तीखा, चटपटा, खट्टा, ऐसा मज़ेदार आम का अचार जिसे आप तैयार करेंगे बिना धूप लगवाए और पूरा साल खाएंगे। आम का सीज़न है और इन दिनों ढेर सारे आम यानी कि कच्ची इमलियां जगह जगह नज़र आ रही होती हैं। देखते ही ख्याल आता है कि कोई तो इसकी रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सभी का फेवरेट आम का अचार। बिल्कुल आसान और ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी। इसको आप देखते ही फौरन बनाएंगे। ना कोई धूप, ना काम और ना ही ज़्यादा सामान। नए तरीके से ज़बरदस्त टेस्टी आम का अचार तैयार करेंगे और जिसे हम पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। न्यू स्टाइल का सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो हरी भरी कच्ची कैरी यानी कि इमली। ये आप देख सकते हैं कि आजकल इस तरह की जो खट्टी वाली कैरी मिल रही हैं, यही हमें चाहिए। सेम इसी तरह की सख्त, हरी और खट्टी हो, तभी आम का अचार अच्छा बनेगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर आम को अच्छी तरह से धो लिया था और इसे कपड़े से साफ भी कर लिया है। सबसे ख़ास बात आज के अचार की ये है कि ना तो हम इसे कोई धूप लगवाएंगे, ना हमें कोई सामान चाहिए और ना ही हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। और इस आम के अचार को हम मिनटों में तैयार कर सकेंगे और स्टोर भी, और वो भी लंबे अरसे के लिए। और साथ ही मैं आपको ऐसी ख़ास टिप भी बताऊंगी कि आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा। साफ़ करने के बाद आपको इसका छिलका नहीं उतारना, डायरेक्ट इसी तरह से ही इसे कट करना है। ये देखें, मैंने सारी इमली को लंबाई में पतला पतला काट लिया है। आज की रेसिपी की यही खास बात है कि हमें इसका छिलका भी नहीं उतारना पड़ेगा और छिलका बिल्कुल भी सख्त नहीं लगेगा जब आप इसे ऐसे कट करेंगे। ये देखें, लंबे लंबे पतले पतले मैंने इसे स्लाइस में कट किया है। इस तरह से कटिंग करने से आम के अचार की शक्ल भी अच्छी लगेगी और साथ में जल्दी से नरम भी हो जाएंगे, जल्दी से खटास पकड़ेंगे और जब आप इसे प्लेट में निकालेंगे ज़ाया भी नहीं होगा। थोड़ी ही क्वांटिटी में आप इसे निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पीस काटो तो ये होता है कि बड़ा टुकड़ा हमने लिया और खाया नहीं गया और इसी तरह से वो टुकड़ा ज़ाया हो गया। और अब हम इसमें मिसाले लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और 3 चम्मच भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं क्योंकि अचार वगैरह में नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि कच्ची इमलियाँ खट्टी होती हैं, तो इसलिए अचार में नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नमक और हल्दी डाली है। कोई लंबा नहीं छोड़ना। जितनी देर में हम दूसरे काम करेंगे इतनी देर में नमक और हल्दी इसमें मिक्स हो जाएगा और इन दोनों चीज़ों के लगने से ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी ही तैयार हो जाएगा। बाद में हम नमक को चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो और भी डाल लेंगे। नेक्स्ट हम बनाते हैं सीक्रेट स्पाइस मिक्स अचार वाला। सीक्रेट अचार मसाला बनाने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और इसमें डालेंगे सरसों के 2 चम्मच। ये मैंने बारीक वाली सरसों ली है, आपके पास बड़ी वाली है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का और 2 चम्मच हम इसमें भर के सौंफ के डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच मेथी दाने का डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सरसों का बीज जो है अचार को फंगस लगने से बचाता है, तो इसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सिर्फ हम 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो निकल जाए और अच्छी खुशबू आ जाए और जो मिसाले में ऑयल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। ऐसा करने से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इस तरह से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो मिसाले कड़वे हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि मिसाले अच्छे तैयार हुए हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए पीस कर ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर पीस कर तैयार हो जाएगा। अब हम वही वाला पैन चूल्हे पर दोबारा चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। अचार वगैरह सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़्यादा देर तक चलते हैं, फंगस नहीं लगती सरसों के तेल की वजह से। सरसों का तेल अचार को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल्स प्रॉपर्टीज होती हैं। या तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें या फिर तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये दोनों ऑयल हैं। और अब हम सरसों के तेल को पहले धुआंधार गरम करेंगे
इस तरह करने से इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और तीखापन भी ख़त्म हो जाएगा। फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का बीज और 1 ही चम्मच हम इसमें ज़ीरे का शामिल करेंगे। ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा कम होने देंगे। एकदम गर्म ऑयल में हम कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर लहसुन को इसके अंदर रहने देंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। चूल्हे को मैंने बंद किया हुआ है और मैं सारे काम बंद चूल्हे पे ही कर रही हूँ। अचार की शान सूखी वाली लाल मिर्च, आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, वरना जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते मसलन लहसुन और लाल मिर्चें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह के पतले पतले आम सभी इंजॉय करेंगे और वेस्ट भी कम होंगे। तो अब इसमें मिसालों को डालना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों के, 1 चम्मच भर के हम नमक का डालेंगे, 1 चम्मच हम हल्दी का डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें कलवंजी डालेंगे। कलवंजी को ना तो भुना जाता है और ना ही इसे पीसा जाता है, ये इसी तरह ही डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन का डालेंगे। मतलब कि एक आम के अचार में आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलने वाले हैं। लहसुन के अचार का, मिर्च के अचार का, अजवाइन के अचार का मज़ा आने वाला है। इस अचार में हल्दी तो हम पहले ही डाल चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार सीक्रेट स्पाइस मिक्स और ये मसाला हम इसमें 2-3 चम्मच भर के डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो गरम सरसों का ऑयल तैयार किया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। मतलब अचार बनाते बनाते आपके मुंह में पानी आ जाएगा जब ये अचार तैयार होता है। तो इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो अब हम इसको इंस्टेंटली खट्टा कैसे करें, तैयार कैसे करें, साथ के साथ लंबे अरसे के लिए ख़राब ना हो, तो इसके लिए क्या करें। तो वो सीक्रेट चीज़ है सिरका, यानी वाइट विनीगर। वाइट विनीगर जो चाइनीज़ खानों में भी डालते हैं ना, बस ये वही है। सिरके से अचार फ़ौरन ही खट्टा हो जाएगा और पूरा साल ख़राब भी नहीं होगा। सिरका अचार को फंगस लगने से भी बचाएगा और खटास भी पैदा करेगा। अगर सिरका ना हो तो आप 4 से 5 लीमों के रस निचोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन सिरका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसे स्टोर करने के लिए जिस बर्तन में भी रखें, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतनी महंगाई में बनाएंगे सस्ता तरीन अचार, इसे आप स्टोर करके रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दोपहर के खाने के साथ सब्ज़ी बनाएं या ना बनाएं, ये खाने के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आम का अचार रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।